नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। अशुद्धि परिमार्जन का यह हमारा दूसरा वीडियो है और प्रारंभ करते हैं 31 नंबर प्रश्न से। जो भी प्रश्न आप पढ़ेंगे, यदि प्रश्न आसान रहा तो उस पर कोई चर्चा नहीं की जाएगी। आसान का तात्पर्य ये है कि मुझे पढ़ाते पढ़ाते या पढ़ते पढ़ते ये तो पता हो ही चुका है कि किस प्रश्न पे चर्चा करनी चाहिए, कौन प्रश्न आसान है, कौन प्रश्न कठिन है। जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न लिखा है त्वम गच्छति, तो सीधे पता चल रहा है कि नहीं ये तो गलत है लेकिन आसान है, इस पर बहुत चर्चा करने की जरूरत नहीं है, बस बोल दिया कि हाँ गलत है। तो वैसे ही कोई बहुत ज़्यादा कठिन लगा तो फिर हम उस पर चर्चा करेंगे और नहीं तो आगे बढ़ा जाएगा। 1 मिनट बस रुक जाइएगा। तो 31 नंबर 30 तक आपने देखा है। पढ़ाने के बाद आपको ये वीडियो अपलोड करने के बाद इसका पीडीएफ टेलीग्राम में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी ले सकते हैं। शुद्धम वाक्यम प्रदर्शय मतलब छिपा हुआ है। चार है, चार के समूह में 3 अशुद्ध हैं और एक शुद्ध है, उसी को प्रदर्शित करना है और प्रदर्शित करिए, प्रदर्शित करो, आपसे ऐसा कहा जा रहा है। द्वादशसु दिनेषु निरोगः जातः, द्वादश दिनेषु निरोगः जातः, द्वादशा दिनेषु द्वादशभिः दिनैः निरोगः जातः, द्वादशान् दिनान् निरोगः जातः। आपने निरोगः जातः निरोगः जातः निरोगः जातः सभी जगह देखा, कहीं दिनेशु है, कहीं दिनैहि है और कहीं पर दिनान है। अब इसमें कौन सा सही है? निरोगः जातः ऐसा कहने पर ये अवश्य प्रतीत हो रहा है कि वह उस कार्य को पूर्ण कर लिया, मतलब उस कार्य में सफलता उसे मिल गई। ठीक। और जो पहला शब्द है वह इसका वाचक है संख्या का, लेकिन वो विशेषण किसका है? तो काल का। तो काल का वाचक शब्द प्रयोग किया गया है। किसी की समाप्ति, किसी कार्य की समाप्ति की यहाँ पर प्रतीति हो रही है तो हमें ध्यान लगाना चाहिए अपवर्गीय तृतीया का। लेकिन जैसे ही अपवर्गीय तृतीया सूत्र दिमाग में आएगा तो उसकी पूर्ति होगी कालध्वनु अत्यंत संयोगी सूत्र से। कालवाचक और मार्गवाचक शब्द हो, अत्यंत समीपता की प्रतीति हो, अत्यंत समीपता वहां पर वाक्य में प्रस्तुत किया गया हो, तब तो द्वितीया। और यदि अत्यंत समीपता नहीं है लेकिन कालध्वन और अत्यंत संयोगे में से काल और अध्व का ही प्रसंग है तो उस प्रसंग में अपवर्ग होने पर अपवर्ग तृतीया लगा करके तृतीया विभक्ति का प्रयोग का विधान है। तो तृतीया विभक्ति किसमें प्रयोग किया गया यहाँ पर देखिए, तो सी विकल्प में द्वादश भी दिनई ही प्रयोग किया गया है। दिनई ही तृतीया है, उसी का विशेषण है द्वादश भी, तो यही विकल्प सही होगा। द्वादश भी दिनई ही निरोगः जातः कालवाचक शब्द का प्रयोग है और मोक्ष किसी कार्य का मोक्ष, मोक्ष मतलब समाप्ति। किस चीज की समाप्ति है? अब रोग समाप्त हो गया, वो निरोग हो गया, रोग की समाप्ति वहां पर प्रतीत है, तो सीधे सीधे तृतीया का प्रयोग करेंगे और जो कुछ भी है वह प्रयोग द्वादशसु दिनेशु द्वादश दिनेशु वह सभी के सभी गलत है। विकल्प सी सही होगा। निम्नलिखितेषु अशुद्धम वाक्यमस्ति, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? 3 शुद्ध है, उसी में एक अशुद्ध छिपा है। बलिम वसुधाम याचते, बलि से वसुधा को मांगता है, यह बोलने पर ऐसा प्रतीत है कि पंचमी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन जब याच धातु का प्रयोग हो तो द्वितीया में अकथितम च सूत्र से कर्म का विधान है जिसमें 16 धातुओं की गणना की गई है। तो याच धातु उन 16 में है, तो अकथितम च से अकथित कर्म करके बलि में द्वितीया का कर्म कर दिया जाएगा, फिर कर्मणि द्वितीया से द्वितीया का विधान हो जाएगा। तो यह वाक्य शुद्ध है। एतेभ्यः शिष्येभ्यः स्वस्ति, तो स्वस्ति के योग में नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच सूत्र से चतुर्थी विभक्ति का विधान है। तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है भी शिष्येभ्यः में और एतेभ्यः उसका विशेषण है, तो यह भी वाक्य शुद्ध है। कृष्णस्य अभितः भक्ताः सन्ति, तो भक्ताः के दृष्टिकोण से संति का प्रयोग होना चाहिए, ये तो सही है, लेकिन जो कृष्णस्य अभितः है वह गलत है। अभितः के योग में द्वितीया का प्रयोग होना चाहिए। तो इस प्रश्न की जो आपसे अपेक्षा है कि आप गलत का चयन करिए, तो वह विकल्प सी है और सब कुछ सही है। नीचे वाला देख लीजिए, मम वस्तु अत्रानय,
अब आप सोचेंगे नहीं मम वस्तुम अत्र आनय, तो वस्तु का कर्म में भी वस्तु ही होगा, नपुंसक लिंग का रूप है, तो मम वस्तु अत्र आनय यह सही है। यहाँ पर 3 वाक्य सही है और सूत्र मैंने बता दिया सही कैसे, और ये गलत है तो उसके पीछे कारण क्या है। तो कृष्णस्य अभितः इसका उत्तर सही होगा, विकल्प सी। पहले इसमें क्या था 31 में, सी इसका भी सही था, इसका भी सही है। अगला, अधोलिखितेषु वाक्येषु अशुद्धम वाक्यम चिनुत, 3 वाक्य शुद्ध है, 1 अशुद्ध है, उसका चयन करिए। विद्वांसः श्रद्धास्पदम भवति, यामात्रे फलम यच्छेः, धनी मुहुः मुहुः भोजनम करोति, बालकः पितरम आलम्बताम। तो आलम्बताम प्रथम पुरुष एकवचन में लंबताम से बन जाएगा, आंग पहले है उसमें, तो बालकः पितरम आलम्बताम यह तो सही है। ठीक है, मतलब कि यह उत्तर इसका नहीं होगा, कह सकते हैं कि प्रश्न के अनुसार इसको गलत ठहरा देंगे हम। धनी मुहुः मुहुः भोजनम करोति, मुहुः मुहुः अव्यय है, भोजन है ही कर्म के रूप में, धनी एक वचन है, करोति ये भी इस प्रश्न के अनुसार उत्तर सही नहीं होगा। क्या मात्रे जैसे पितरे बनता है तो वैसे ही यह मात्रे बनेगा, मात्रे बनता है जामात्रे दामाद के लिए। चतुर्थी एक वचन सही है, चतुर्थी एक वचन क्यों प्रयोग किया गया, क्योंकि यहाँ पर देने अर्थ वाली धातु का प्रयोग है। तो जामात्रे फलम यच्छे यह भी वाक्य सही है, तो यह प्रश्न के अनुसार विकल्प सही नहीं होगा। तीनों वाक्य सही है। विद्वांस श्रद्धास्पदम भवती में एक गलती मैं बता देता हूँ, एक गलती और है, वो आप सोचिएगा क्या गलती है। विद्वांस बहुवचन का है तो भवती नहीं भवंता भवंती होनी चाहिए, भवंती होना चाहिए। ठीक है, और एक मिस्टेक और है, छोटा सा है, आप थोड़ा विचार करिएगा क्या है। 34 शुद्धम वाक्यम वर्तते, शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें, मतलब 3 अशुद्ध है। सह त्वम अहम च संस्कृतेन व्याहरन्ति। यहाँ बहुत सारे लोग हैं तो ऐसा प्रयोग लग रहा है कि बहुवचन में होना चाहिए, व्याहरन्ति प्रयोग कर दिया गया, लेकिन किस वचन का, किस पुरुष का बहुवचन होना चाहिए इस पर विचार करिए। वाक्य बोलने वाला क्या कह रहा है, वह, तुम और मैं, वह, तुम और मैं, जब ऐसा बोला गया तो क्या फीलिंग आई, मतलब हम लोग, यही आई ना। वहां पर आपको अनुभूति किस तरह की होगी कि बोलने वाला ये बोल रहा है कि हम लोग, वह, तुम और मैं, तीनों को मिला दिया जाएगा तो क्या बनेगा, हम लोग। तो हम लोग के साथ में व्याहरंती प्रयोग होता है क्या, होगा, नहीं होगा। व्याहरंती तो सह तौ ते के साथ हो जाता, यहाँ पर वैसा नहीं है। तो व्याहरती व्याहरतः व्याहरंती व्याहरसी व्याहरथ व्याहरथ व्याहरामि व्याहराव व्याहराम, ऐसा प्रयोग होना चाहिए था। तो यह वाक्य शुद्ध नहीं है, यह विकल्प सही नहीं हुआ। त्रयः बालिका अत्र आगच्छन्ति, बालिका बहुवचन ठीक है, अत्र स्थानवाचक अव्यय है, सही है, आगच्छन्ति बालिका के अनुसार सही है, लेकिन जो त्रयः प्रयोग किया गया है बालिका के विशेषण के रूप में वह गलत है, त्रयः नहीं होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए। मया चंद्रम पश्यते, यह भी वाक्य गलत है। कैसे गलत है, देखिए, मया मतलब हम वाक्य को बनाना चाहते हैं कर्मवाच्य में, तो कर्म में प्रयोग करना चाहिए हमें क्या, चंद्र, और पश्यते नहीं, फिर दृश्यते होना चाहिए, तो यह वाक्य भी गलत है और शुद्ध वाक्य का हमें चयन करना है। अब बचा गंभीरो अयम जलाशय, जलाशय पुलिंग है, इसके लिए अयम शब्द का प्रयोग सही है, गंभीर में भी पुलिंग है, तो यह वाक्य सही है। तो शुद्ध वाक्य के चयन में 34 नंबर का उत्तर विकल्प डी सही होगा। शुद्ध वाक्य का चयन फिर करना है। चतुरः विप्रान आमंत्र्य भोजय, आमंत्र्य भोजय, आमंत्र्य भोजय, आमंत्र्य भोजय, आमंत्र्य भोजय, कोई किसी को आदेश दे रहा है, चोट लकार का प्रयोग है, भोजय भोजय, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर विप्रान विप्रान विप्रान, सब में विप्रान है, मतलब कि यहाँ पर भी हमें कोई विचार का विषय नहीं दिख रहा है। इन्हीं में कुछ न कुछ है गड़बड़ी, क्योंकि सभी में अलग अलग शब्द दिखाई दे रहे हैं। तो चतुरः चत्वारि चतस्रः चतुराणी, यह विप्र का विशेषण है, तो विप्र में देख लीजिए कि कौन सी विभक्ति प्रयोग की गई है, द्वितीया का बहुवचन, तो शब्द में द्वितीया का बहुवचन प्रयोग होना चाहिए। तो 4 शब्द ऐसे भी बहुवचन होता है, तो हमें उसमें वचन के बारे में कोई चिंता नहीं है, उसकी विभक्ति द्वितीया होनी चाहिए। तो चत्वारः तो बन जाएगा प्रथमा में और चतुरः बनता है द्वितीया में, तो यही वाला विकल्प सही होगा। चत्वारी नपुंसक लिंग के लिए बनता विप्र पुल्लिंग है, चतस्र स्त्रीलिंग के लिए बनता, तो यहाँ पर आपने देखा कि चतुराणी बनेगा नहीं। चत्वारी चतस्र ये सब मिला करके
विप्र के साथ में केवल चतुर ही सही है। 35 का विकल्प ए। नगरस्य बहिः विद्यालयम् अस्ति, अत्र कारक नियमालोके अशुद्धम शब्दम किमस्ति। अशुद्ध शब्द क्या है? कारक नियम के आलोक में देखा जाए तो अशुद्ध शब्द कः अशुद्ध शब्द। विद्यालयम नगरस्य बहिः अस्ति एकस्माद् अधिकम। नगरस्य बहिः, नगर के बाहर। नगर के बाहर जब भी आप ऐसा प्रयोग करें तो बही के योग में पंचमी में, बही के योग में पंचमी विभक्ति के प्रकरण में क्या बताया गया? पंचमी विभक्ति का विधान हो तो नगरात होना चाहिए, तो एक गलती यहाँ पर है। और यहाँ पर एकस्माद् अधिकम लिखा है तो हमें और गलती पर भी विचार करना चाहिए। जो विद्यालयम अस्ति लिखा है वह विद्यालय नपुंसक लिंग तो है नहीं, तो यह भी गलती है। तो दो गलती होने से विकल्प डी सही हो जाएगा। विद्यालयम भी गलती है, नगरात से बही भी गलती है, तो एकस्माद् अधिकम इसका उत्तर सही होगा। अन्य तीन उत्तर जो है कि इसके गलत हैं। एतेषु अशुद्धम वाक्यम की, नीचे बहुत सारे दिए गए हैं वाक्य, उसमें अशुद्ध वाक्य का चयन करना है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है। क्षेत्रपालकाः क्षेत्रेभ्यः पशून् वारयन्ति, क्षेत्रपालकाः के साथ में वारयन्ति का प्रयोग क्षेत्र से, जहाँ से हटाया जा रहा है उसमें पंचमी का प्रयोग पशुओं को, तो सब सही है। ग्रामात् बालकौ आगच्छतः, गांव से बालक आते हैं, ये भी सही है। कौमुद्याम नगरे जनाः भ्राम्यन्ति, कौमुदी नगर में लोग घूम रहे हैं, ये भी सही है। फिर अष्टानि फलानि आनय, यही गलत है। कैसे? एक तो हालांकि फलानी को पलानी लिखा है, वो उससे नहीं गलत है। गलती का कारण है कि यदि हम यहाँ फलानी करते हैं तो अष्टानी नहीं होगा, अष्टौ अष्ट, अष्टौ अष्ट, प्रथमा में भी और द्वितीया में भी। यहाँ या तो अष्टौ रहे या तो फिर अष्ट रहे, अष्टानी गलत है। फलानी के विशेषण बनाने के, फलानी सही है अपनी जगह पर, लेकिन फलानी के विशेषण के रूप में अष्टानी नहीं प्रयोग किया जाएगा। तो 37 का विकल्प डी सही होगा। यत अशुद्धम वर्तते तत् चिन्होतु, जो अशुद्ध है उसका चयन करिए। कन्या अनृत्यत, कन्या नाची, ठीक है, ये सही माना जाएगा। और प्रश्न के अनुसार गलत माना जाएगा, प्रश्न इसको नहीं कहता है कि आप सही कर दीजिए। सागरम सुधाम मतनाति, सागर से अमृत को मथता है या अमृत के लिए सागर को मथता है। तो मथ धातु के प्रयोग होने से अकथितम च सूत्र के अनुसार सागर की भी कर्म संज्ञा करके, क्योंकि 16 धातु में है, ये मथ धातु द्विकर्मक भी है, तो सागर में न हम अपादान करेंगे, ठीक। और यदि सुधा के लिए कहें तो सुधा या सुधाया भी नहीं कहेंगे, दोनों में हमें कर्म ही लगाना है। तो सागरम सुधाम मतनाति, ये भी वाक्य सही है। तो प्रश्न के अनुसार यह विकल्प सही नहीं होगा। अहम फलम ऐच्छम, तो इस धातु का ऐच्छम बन जाएगा लंग लकार में, हाँ, तो यह भी वाक्य सही है, अहम फलम ऐच्छम, इसको भी हटा दीजिए। कृषकाः ग्रामे उपवसन्ति, यह वाक्य गलत है। कैसे गलत है? तो सूत्र याद करिए, द्वितीय विभक्ति में एक कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है उप अन्वाध्यांग वसः, उप अनु अधि आंग वसः, ठीक है। उप के बाद, अनु के बाद, अधि के बाद और आंग के बाद वस धातु का प्रयोग हो तो आधार की कर्म संज्ञा होती है। तो गांव में निवास कर रहा है, गांव यहाँ पर आधार है, कर्म संज्ञा करके इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। कृषकाः ग्रामे उपवसन्ति जो है कि वैसे ही रह जाएगा। कृषकाः ग्राम उपवसन्ति गलत है, कृषकाः ग्रामम उपवसन्ति होना चाहिए। तो कृषकाः के अनुसार उपवसन्ति का प्रयोग सही है, लेकिन ग्रामे में जो किया गया खेल, वो खेल गलत है। विकल्प डी इसका सही होगा। छात्राः गुरवे नमस्कुर्वन्ति, तो छात्राः के साथ में नमस्कुर्वन्ति का प्रयोग तो सही है, लेकिन वाक्य का संशोधन करना है कि क्या सही किया जाए। तो देखिए, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का विधान है, उसको कहते हैं उपपद विभक्ति। लेकिन जब हम उपपद विभक्ति न प्रयोग करके कारक विभक्ति के दृष्टिकोण से वाक्य बनाएं, तो यहाँ पर नमस्कुर्वन्ति के योग में नमः योग वाला विधान न करके हम कारक विभक्ति का विधान करेंगे और गुरु को कर्म के रूप में प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पर यह वाक्य कर्तृवाच्य में है, कर्म जो है कि अनुक्त है, कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए। और द्वितीय विभक्ति वाला प्रयोग यहाँ पर कौन सा है? अशुद्ध लिखा है, कैसे अशुद्ध हो गया भैया?
है तो ऊपर वाला ही। ये बाद में गड़बड़ है, क्योंकि जो पुस्तक में लिखित है वो गुरुम है। पुस्तक में आप देखेंगे ना अशुद्धि परिमार्जन वाले चैप्टर में, तो गुरुम है। वही मैं देख रहा था कि पुस्तक में कैसे है, तो पुस्तक में गुरुम लिखा है। जिसके पास भी पुस्तक है वो देख सकता है। छात्रा गुरुम नमस्कुर्वन्ति होना चाहिए, यही उत्तर, क्योंकि गुरु के नमस्कुर्वन्ति के साथ में हम नमः वाला व्यवहार नहीं करेंगे, नमः के योग में गुरुवे नहीं करेंगे। अब एक वचन है तो सीधे एक वचन को ही देखना है, हमें गुरु की तरफ बढ़ना नहीं है। गुरु नमस्कुर्वन्ति, नमस्कुर्वन्ति सही होगा। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? रामः पठति एकदम शुद्ध है। रामेण पठ्यते ये भी सही है, कर्मवाच्य बनाएंगे तो, या भाववाच्य भी बनाएंगे तो रामेण पठ्यते। रामम पाठयति यह वाक्य शुद्ध है कि नहीं, अब इस पर चर्चा करिए। देखिए सूत्र है गति बुद्धि प्रत्यवसनार्थ शब्द कर्म अकर्मकाणाम अड़िकर्ता सड़ऊ कर्म। उसमें गत्यर्थक बुद्ध्यर्थक इस तरह से धातुओं की गणना है। तो शब्द कर्मक जो धातु है, तो पठ धातु पढ़ने से शब्द उसमें होगा, उसमें कर्म छिपा हुआ है शब्द का होना। वैसे धातुओं का जो सामान्य वाक्य होता है उसको जब हम ऋच प्रत्यय लगा करके वाक्य बनाते हैं, प्रेरणार्थक वाक्य उसको बोलते हैं। सामान्य वाक्य के कर्ता को कर्म कर दिया जाता है। तो जो पाठयति है वह पठ से ऋच करके पाठयति बना। इसका सामान्य वाक्य सोचिए क्या होगा, रामः पठति। रामः पठति में कर्ता क्या है, रामः। पठति क्या है, क्रिया। ठीक, अब पठति को जब प्रेरणार्थक बनाए तो पाठयति कर दिए, तो कर्ता में भी परिवर्तन करना है। कर्ता में क्या परिवर्तन करना है, जो कर्म था, जो कर्ता था उसको कर्म कर दीजिए। कर्म कर दिया गया तो रामम पाठयति, यह वाक्य भी शुद्ध है। तो तीनों का तीनों वाक्य शुद्ध हो गया। तो विकल्प डी सही होगा कि सभी सही है। अधोलिखितेषु अशुद्धम वाक्यम वर्तते, अशुद्ध वाक्य कौन सा है? दुखे धृतिम धारय, दुख में धैर्य को धारण करो, वाक्य तो शुद्ध ही है। दुर्जनात् शिष्यात् किम प्रयोजनम त्वया पृच्छ्यते आवाम फलानि पश्यन्तौ स्वः। आवाम के साथ स्वः और वयम के साथ में स्मः सही है। हम लोग फल को देखते हुए, हम दोनों फल को देखते हुए हैं। यह वाक्य सही माना जाएगा और अशुद्ध के अनुसार से गलत माना जाएगा। शुद्ध नहीं, शुद्ध है। त्वया पृच्छ्यते भी सही है, त्वया कर दें और पृच्छ्यते तो हम इसको उसी में रखेंगे, कर्मवाच्य, इसका भाववाच्य करके पृच्छ्यते, यह भी सही है। अब त्वया के अनुसार पृच्छ से नहीं चलेगा, क्योंकि कर्तृवाच्य का वाक्य नहीं है। तो ये भी सही हुआ, तो इसको हम गलत मान लेंगे, प्रश्न के लिए गलत हुआ। दुर्जनात् शिष्यात् किम प्रयोजनम जो है ना, तो क्या प्रयोजन, किस अर्थ, किस उद्देश्य से, किस हेतु से, ऐसे प्रसंग में जिसके लिए प्रयोजन, जिससे प्रयोजन की बात की जाए उसमें तृतीया विभक्ति का विधान करना है। तो दुर्जनात् शिष्यात् को दुर्जनेन शिष्येण कहा जाना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि नहीं, प्रयोजन शब्द में तो सभी विभक्तियों का विधान है, निमित्त पर्याय प्रयोग है, सर्वासाम प्राय दर्शनम, ऐसा सुने हैं आप। सर्वन और सर्वनाम तृतीया च भी सुने हैं, तो सर्वनाम भी है, और उसके बाद तो सभी विभक्तियों का विधान है। तो एक बार सुन लीजिए उसके बारे में। वहां पर यह कहा गया है कि प्रयोजन वाची जो शब्द हो, निमित्त वाचक जो शब्द हो, उसमें सभी विभक्तियों का विधान है, न कि उसके साथ जो शब्द है उसके लिए। तो किम प्रयोजनम, केन प्रयोजनेन, कस्मै प्रयोजनाय, ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन किम प्रयोजनम, इसके योग में हमें तृतीया का ही प्रयोग करना है। अर्थ शब्द हो, हेतु शब्द हो, किस प्रयोजन से, किस हेतु से, किस निमित्त से, तो जिस निमित्त की बात हो, जिस प्रयोजन की बात हो, उसमें तृतीया का प्रयोग करना चाहिए। तो अशुद्ध वाक्य यहाँ पर बी है। दुखे धृतिम धारय, दुख में धैर्य धारण करो। तो यहाँ पर कोई कह रहा है जिसका कर्ता तुम है, तुम दुख में धारण करो, धारय तू वाला जब रूप चलाएंगे तो मध्यम पुरुष एक वचन में धारय बनेगा, धारय धारयतम धारयत, धारय तू धारयताम धारयंतु, धारय। तो दुख में धैर्य को धारण करो, तो ये सही है। अब यही विकल्प बी विकल्प जो है कि अशुद्ध वाक्य होगा। अधस्थनेषु एकम अशुद्धम वर्तते तत्परिशीलयतु, नीचे में एक अशुद्ध है उसका चयन करना है। इवाम गृहम अगच्छतम, इवाम गृहम अगच्छतम, अगच्छत अगच्छताम, अगच्छन अगच्छ अगच्छतम, तो ठीक है, अगच्छतम इवाम गृहम सही है। कार्यम कुर्वतः मनुष्यस्य यशः
भवति, कार्य करते हुए मनुष्य का यश होता है, कार्य करते हुए मनुष्य का यश होता है। ये भी सही है, ये भी सही है, अशुद्ध का चयन करना है। त्वया मया तै ही हस्यन्ते, तुमसे और मेरे से और उन सभी से हंसा जाता है। तो हंसने में हम इनके अनुसार से बहुवचन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि भाववाचकी क्रिया है, प्रथम पुरुष एक वचन में रखी जाएगी, हस्यते ही प्रयोग किया जाएगा। ग्रामः अनश्यत, यह सही है। ग्राम एक वचन का है, अनश्यत भी एक वचन का है, तो अशुद्ध वाक्य यहाँ पर सी है। वाक्येषु किम न नियम संगतम, वाक्यों में क्या नियम संगत नहीं है। चत्वारः मनुष्याः चतस्रः बालिकाः चत्वारि पुस्तकानि च अत्र सन्ति, वाक्य भले ही बड़ा है लेकिन सब कुछ सही है। मनुष्य का विशेषण चत्वारः सही है, बालिका का विशेषण चतस्रः भी सही है, पुस्तक का विशेषण चत्वारि भी सही है, संति भी इनके अनुसार से सही है। अहम इयत धनम इच्छामि, अहम इयत, मैं इस धन को, इतना धन को चाहता हूं, तो अहम के अनुसार इच्छामि, और इयत का विशेष, धनम का विशेषण इयत भी सही है। रामः मोहनश्च गच्छतम, राम और मोहन, गच्छतम यहाँ पर लोट लकार का प्रयोग है, तो गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, जब आप बनाते हैं तो राम और मोहन का क्या अर्थ होगा? प्रथम पुरुष के दो वचन के करता है ये लोग, द्विवचन के। तो रामः मोहनश्च को आप प्रथम पुरुष द्विवचन का क्रिया लगा करके बनाएंगे तो इस तरह से वाक्य बनेगा, गच्छतु एक वचन का, अगच्छताम द्विवचन का, तो यहाँ गच्छताम होना चाहिए, जबकि प्रयोग किया गया मध्यम पुरुष द्विवचन का क्रिया रूप, तो यह वाक्य नियम संगत नहीं हुआ। कार्यम कुर्वतः शिष्यान पश्य, कार्य करते हुए, तो अभी इसके पहले कुर्वतः शब्द जो आया था ये षष्ठी में भी बनता है जैसे भवतः बनता है, और कुर्वतः जो है कि द्वितीय बहुवचन में भी बनता है, तो कार्य करते हुए शिष्य को देखो, ये भी सही है। तो तीन वाक्य सही है, तो प्रश्न के अनुसार यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, विकल्प सी सही होगा। शुद्ध वाक्य का फिर से चयन करना है, तो यह तो आसान है, सभी जगह मृगा विचरंती मृगा विचरंती मृगा विचरंती मृगा विचरंती, तो एक जगह मृगा विचरंती लिखा है तो ये तो ऐसे ही हट गया, क्योंकि मृगा के साथ में विचरंती का प्रयोग नहीं होना चाहिए। फिर ग्रामे परितम, तो ग्रामे परितम, परितः के योग में द्वितीय का प्रयोग है, तो यहाँ पर इसी में द्वितीय लगा दिया गया, जबकि कोई तो इसका औचित्य नहीं है, तो यह प्रश्न भी गलत है, और द्वितीय का प्रयोग भी तो नहीं है। ग्रामम परितो, तो ग्रामम परितो यह सही है, परितो परितः का ही संधि रूप परितो है, ग्रामम में द्वितीय है, तो यह सही होगा, शुद्ध वाक्य है। ग्रामस्य परितः हमें षष्ठी कर दिया गया, इसलिए यह अशुद्ध वाक्य हो गया। तो अभितः परितः समया, यह वाला प्रसंग तो बहुत फेमस ही है। अधोअंकितेषु शुद्धम वाक्यम कतमो अस्ति, कौन सा वाक्य शुद्ध है? मम क्षेत्रम ग्रामात् दूरम वर्तते, मम क्षेत्रम ग्रामात् दूरे वर्तते, मम क्षेत्रम ग्रामात् दूरेण वर्तते, उपर्युक्तेषु एकस्मादधिकम उपर्युक्तेषु किमपि नास्ति। देखिए, दूर शब्द ऐसा है और अंतिक शब्द जिससे दो प्रकार की विभक्ति का विधान है। एक विधान इस तरह का है, विभक्ति का विधान तो बहुत है, एक के साथ चार, एक के साथ दो। एक विधान इस तरह का है कि इनके योग में विभक्ति, और एक इन शब्दों में विभक्ति। तो जब इनके योग में विभक्ति की बात आती है तो सूत्र है दूरांतिकार्थै ही षष्ठी अन्यतरस्याम, दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्द, और दूर अंतिक स्वयं भी, इनके साथ जो शब्द है वो यह उपपद में रहे तो षष्ठी विभक्ति का विधान है, नहीं तो पंचमी का। अर्थात इनके साथ जैसे ग्रामात् शब्द है ना, तो पंचमी प्रयोग किया जाएगा, नहीं तो षष्ठी प्रयोग किया जाएगा। लेकिन इन शब्दों में, दूर शब्द में, अंतिक शब्द में, किन किन विभक्तियों का विधान है? दो सूत्र है, दूरांतिकार्थेभ्यो दूर अंतिक, तो दूरांतिकार्थ हो गया, दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च। अब उस च से पंचमी का भी ग्रहण है और तृतीया का भी ग्रहण है, द्वितीया का तो हो ही गया, दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च से पंचमी भी है, एक मिनट, पंचमी है, द्वितीया है और तृतीया भी है। उसके बाद सूत्र है एक सप्तमे अधिकरणे च, जो सप्तमी का विशेष विधान करता है। द्वितीय तृतीय पंचमी का विधान तो
दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च से हो गया, च से सभी का ग्रहण हो गया। और सप्तमी अधिकरणे च से जो च है वह बताता है कि दूर शब्द और अंतिक शब्द के साथ में सप्तमी विभक्ति हो, तो द्वितीया का प्रयोग भी इसमें सही है, दूर का प्रयोग भी सही है, दूरेण का प्रयोग भी सही है। तो कारक में इसको बहुत बारीकी से आप अंतर स्पष्ट करिएगा कि एक इनके योग में विभक्ति का विधान है और दूसरा इन शब्दों में ही विभक्ति का विधान है, दूर और अंतिक और इनके समीप वाले। मैं कारक का जो आपको उपलब्ध कराया हूँ 1200-1300 प्रश्न, उन सभी प्रश्नों में इन सभी बातों को बहुत अच्छे तरीके से पूछा हूँ कि आप एकदम बारीकी से प्रश्नों को पढ़ करके हल करके मजबूत बन जाएं। मम क्षेत्रम ग्रामात् दूरम वर्तते, दूरे वर्तते, दूरेण वर्तते, तो तीनों सही है, तो उपयुक्तेषु एकस्माद् अधिकम सही हो जाएगा। एक और भी रहता है यहाँ पर, मम क्षेत्रम ग्रामात् दूरात् वर्तते, तो भी सही हो जाता। मम क्षेत्र में कोई गुणागणित नहीं है, गुणागणित था केवल दूर में, और सभी सही है। अशुद्धम वाक्यम चिनु, तो फिर से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। एतस्मिन् नगरे स्वर्णकाराः, लौहकाराः, कुंभकाराः, रजकाः, नापिताः, चर्मकाराः, व्याधाः च वसन्ति। तो ये सभी बहुवचन है, इनका क्रिया रूप भी है बहुवचन में, तो यह सही ही है। अब आगे एतस्मिन् नगरे जो है, तो नगर शब्द में आप देख रहे हैं कि सप्तमी विभक्ति है और इसका विशेषण एतस्मिन् सही है, तो यह वाक्य सही माना जाएगा, शुद्ध नहीं है। बालकः अध्ययनेन पराजयते, और जैसे ही पराजयते याद आएगा तो पराजय असोढ़ सूत्र याद आ जाना चाहिए कि वो तो पंचमी विभक्ति का विधान करता है, तो यहाँ पर तो अध्ययनेन लिखा है, अर्थात यही वाक्य शुद्ध है। आगे भी देख लीजिए, त्वम फलम दद्याः, तो जैसे अब दा का रूप चलाएंगे तो दद्यात, दद्याताम, दद्युः, दद्याः, तो दद्याः रूप तो उनके साथ में सही है, वह वाक्य भी सही माना जाएगा। कई ही धाव्यते, भले ये बहुवचन है लेकिन क्रिया में तो हमें एक वचन ही प्रयोग करना है, वाच्य अलग है ना, तो कई ही धाव्यते ये भी सही है, तो अशुद्ध वाक्य केवल एक ही सही है, फलम बालक अध्ययनेन पराजयते, 46 का विकल्प बी। निम्नेषु किम न शुद्धमस्ति, कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। सगृहम अधिसेते, अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु के होने से गृहम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग एकदम समुचित है, तो यह वाक्य शुद्ध माना जाएगा। विद्यालयम सर्वतः पुष्पाणि सन्ति, सर्वतः के योग में विद्यालय में भी द्वितीय सही है। तुम लतायाः पुष्पाणि अवचिनु, तुम लता से पुष्प को चुनो, तुम लता से, तो जिससे हम चुने उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए, तो है, लेकिन यही वाक्य गलत है, बता रहे हैं कैसे है। हा दुर्जनम, दुर्जन, हा के योग में अभितः परितः समया निक्सा हा, हा के योग में द्वितीय का प्रयोग होना चाहिए, धिक के योग में, तो यहाँ पर भी तीनों वाक्य ए जो है कि सही है, बी भी सही है, डी भी सही है, सी जो है कि गलत है, इसलिए इस विकल्प के लिए सही, इस प्रश्न के लिए सही नहीं है। क्या है, जब ची धातु का प्रयोग है तो सूत्र याद कर लीजिए, अकथितम च दुह याच पच दंड रुधि प्रच्छ ची, तो यह द्विकर्मक धातु है, तो उसके प्रधान कर्म में तो द्वितीय करेंगे ही करेंगे, कर्तुरिष्ठितम कर्म से कर्म संज्ञा करके कर्मणि द्वितीय से द्वितीय का, लेकिन जो और भी शब्द है वह अविवक्षित रहेगा उस कारक में जिस कारक में उसको प्रस्तुत किया गया है, और उसकी अकथितम च से कर्म संज्ञा करके द्वितीय का प्रयोग होना चाहिए। तो त्वम लता, जो यहाँ पर लताया है, यहाँ द्वितीय का प्रयोग होना चाहिए था, न कि पंचमी का, तो पंचमी का रूप सही नहीं है। तुम लताया पुष्पाणी अविचिनु नहीं, यह विकल्प अशुद्ध है और हमको अशुद्ध का चयन करना था, सही हो गया। मया चंद्र पश्यते इत्यत्र वाक्यम संशोधयत, तो बस मया भी सही है, चंद्रा भी सही है, पश्यते में ही गड़बड़ी है, इसी को दृश्यते कर दीजिए, सब सही हो जाएगा, और एक ही जगह दृश्यते किया गया है तो चलेगा, यहाँ भी किया गया लेकिन यहाँ पर चंद्रम कर दिया गया। मया तृतीया में है, अर्थात वाक्य कर्मवाच्य का है, कर्म का उल्लेख है, तो और कर्म के अनुसार क्रिया रूप का भी प्रयोग होना चाहिए, तो कर्म के अनुसार क्रिया रूप भी प्रयोग है, तो सब सही है। विकल्प बी इसका सही होगा संशोधन के बाद। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। एक शुद्ध वाक्य है, विपदी ददातु मे धनान भवान, विपदी ददातु मम धनानि भवान, विपदी ददातु मे धनम भवान, ददतु धने विपदी। अब देखिए, देने की बात है, देने की बात जैसे ही हमारे कान में आए तो हमें चतुर्थी की तरफ रुख करना चाहिए, संप्रदान की तरफ जाना चाहिए, ठीक है, किसी को दिया जा रहा है,
किस स्थिति में देने की बात है? विपत्ति में। तो विपत्ति में आप देख लें कि सप्तमी सब जगह प्रयोग है चारों विकल्प में, तो विपत्ति पे कोई चर्चा का विषय ही नहीं। भवान 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 की बात है तो भवान जिसको कहा जा रहा है उसको संबोधन करते हुए कहा जा रहा है कि आप हमें विपत्ति में धन दीजिए, तो भवान पे भी कोई चर्चा नहीं। ठीक है, अब धना ददातु 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 ददतु वगैरह बचा हुआ, तो भवान है तो ददातु ही होना चाहिए, ददतु नहीं होना चाहिए, तो यह वाला तो एकदम गलत हो गया। इसमें हालांकि दिया नहीं है भवान, तो हम भवान को भवंता भी मान लें तो भी कुछ इसमें मिस्टेक कर दिया जाएगा, वो बता रहे हैं क्या मिस्टेक किया जाएगा। यहाँ पर भवान को भवंता भी कर दे कि आप सभी हमें धन दें विपत्ति में। देखिए, देने की बात है धन, धन किस लिंग का है? नपुंसक लिंग का, तो धन या तो धनम रहेगा या फिर वो रहेगा धनानी, बहुवचन में रहेगा तो धनम यहाँ पर है और धनानी यहाँ पर है, अर्थात धनान जो प्रयोग है वह गलत ठहर गया, एक तो गलत ठहर गया। तो अब बचा धनानी और धनम में, इसको ले विपदी ददातु मम और मे चतुर्थी विभक्ति का ही रूप है। मे नौनह तीन जगह बनते हैं, जबकि मम षष्ठी का है, तो षष्ठी मेरा धन इस तरह से नहीं कहा जाएगा। देने की बात है तो जिसको दिया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है, तो मैं यहाँ पर सही होगा। मेरे लिए विपत्ति में धन आप दें, बल्कि मम गलत है। फिर और षष्ठी एक इस प्रकार का विधान है ना कि आप किसी भी विभक्ति किसी भी अर्थ को जाके सीधे उसमें बोल दे तो भी सही हो जाएगा, लेकिन यदि हम सूत्र के अनुसार चले तो एक उचित चुनना होगा, तो चार में एक ही चुनना है, दो तो चुनना नहीं है कि हम उसको भी ठहरा दे। अभी यही रहता कौन सही है तो उसको भी हम सही बता देते और सही हो भी जाता। धन का संबंध है, ठीक है, धन यहाँ पर कर्म है तो सही हो जाएगा, लेकिन एक का चयन करना है, इसलिए इस पर फोकस कर रहे हैं कि मेरे लिए धन विपत्ति में दीजिए, तो यह सही हो गया। अब ये दो ठे गलत ठहरे, तीसरा क्यों गलत है? धने जो लिखा है इसके वजह से गलत है। धनम धने धनानी, अब कहेंगे कि उसके वजह से भी सही हो जाएगा, हालांकि भवान यहाँ पर लिखा होना चाहिए, प्रसंग के अनुसार चलेंगे तो सही हो जाएगा। भवंता मानेंगे तो यह वाक्य भी सही हो जाएगा, विकल्प डी वाला भी, लेकिन एकदम परफेक्ट शुद्ध करना है तो आप सी को सही कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा है। शुद्ध वाक्य फिर चयन करना है, त्वया 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 सब जगह है, मतलब कि वाक्य बनाना है हमें कर्मवाच्य में, क्योंकि धन भी है। त्वया धनम त्वया धनम त्वया धनम त्वया धनम, तो दीयते जो शब्द है वही सही होगा, त्वया के अनुसार दीयते नहीं चलेगा और न ही हम दिए और दाय से चलाएंगे, त्वया धनम दीयते सही होगा। और ये सारा का सारा प्रश्न आप इसी पुस्तक से पढ़ रहे हैं, जिसमें व्याकरण के 13,350 ही प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से बहुत मेहनत करके रखे गए हैं। और जो इन बिंदुओं पर प्रश्न है वो है वर्ण और संज्ञा, प्रश्नों की संख्या इधर लिखित है, ये लगभग 700 है। संधि में 2200 प्रश्न है, अव्यय और उपसर्ग में 339 है, सद्रूप में 1500 है, धातु रूप में 750 है, कारक में 1200 है, समास में 1826 है, अनुवाद में 292 है, वाच्य परिवर्तन में 639 है, और जिसको आप पढ़ रहे हैं वो है अशुद्धि परिमार्जन, जिसमें 590 है, और संस्कृत के संख्या के लिए 331 है। और इतना ही नहीं, एक पुस्तक है जो यूपीटीजीटी के पाठ्यक्रम में संलग्न है, बाबूराम सक्सेना के संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, उसके पूरे के पूरे पाठ्यक्रम का अंश जो है उसको लेकर के 3005 वन लाइनर बना दिए गए हैं, एक एक पंक्ति में केवल प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर, इस तरह से 3005 प्रश्न बनाया गया है। तो इन्हीं खंडों का बहुत अच्छे तरीके से यदि रिवीजन करना चाहें तो शीघ्र बोध, मैंने इसका नाम दे दिया है, आप जाकर के वन लाइनर पढ़ने, रिवीजन भी हो जाएगा। पुस्तक है 350 रुपये की, ठीक है, एक से अधिक मंगाएंगे तो कुछ डिस्काउंट किया जाता है। पुस्तक में प्रश्न है 13,385 और पृष्ठ संख्या इसमें है 624, तो बहुत मजबूत पक्ष हो जाएगा आपका व्याकरण यदि इसके सभी प्रश्नों को हल कर लेते हैं तो। आइए आगे बढ़ें। दत्तेषु विकल्पेषु किम न शुद्धम, इसकी प्राप्ति के लिए नंबर यहाँ पर दिया है, या प्रयागराज और वाराणसी में तो आप कहीं पर भी केवल कॉल कर दें, पहुँचवा देंगे हम। प्रयागराज में दुकान पर मिल जाएगी, वाराणसी में पहुँचवा देंगे। दत्तेषु विकल्पेषु किम न शुद्धम, सह अहसत, सह अहसत,
आहसत सही है, पहले हम लंग लकार का प्रयोग आहसत करते हैं। अहम पठितुम विद्यालयम गच्छामि, यह भी सही है। जनकम स्मरति त्वम अपि सदा कार्यम कुर्याः, सब सही है, सब सही है, तो फिर सब सही है, एक गलत है। त्वम के साथ में कुर्याः का प्रयोग भी सही है, तुम भी हमेशा कार्य करो, ठीक है। इसमें जनकम स्मरति कारक नियम के अनुसार गलत है। सूत्र है अधिगर्थ दयसाम कर्मणि, अधि उपसर्ग पूर्वक इक जो प्रयोग है षष्ठी विभक्ति का सूत्र है। अधिगर्थ दयसाम कर्मणि, अधि उपसर्ग पूर्वक ई धातु जो जब भी उसको प्रयोग किया जाएगा, ईण धातु का, ईण ही है, रही अंतिम में है उसके और नहीं, 1 मिनट में बता देता हूँ। मैं खुद ही आप लोगों को कन्फ्यूजन की स्थिति में नहीं रखना चाहता हूँ, नहीं तो प्रयोग में बार बार ई आता है ना, इसलिए उसका अंतिम जो है र और क में मैं कन्फ्यूज हो, हालांकि र ही है। इक स्मरणे है, इक स्मरणे, इड़ नहीं, इड़ तो फिर दूसरे अर्थ में हो जाएगा। इक स्मरण, अधि उपसर्ग के साथ ही इक का प्रयोग होगा तो उसका अर्थ निकलता है स्मरण। तो इसका जो अर्थ निकलता है अधि के बाद में इक का प्रयोग के साथ है, तो उस अर्थ में अन्य जो भी क्रिया हो, अन्य कोई भी धातु हो, तो उसके साथ में कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अधिगर्थ लिखा, अधि इग, अधिगर्थ, देखिए ईण से कंफ्यूजन यही दूर हो गया, सूत्र में ही अधि इक क को ग किया गया है, तो अधि उपसर्ग के बाद में इक हो तो उसका जो अर्थ निकले, उस अर्थ वाले अन्य क्रिया रूप जो भी हो उसके कर्म में प्रयोग किया जाना है द्वितीय विभक्ति का, उसके कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाना है। कर्म में द्वितीय होना चाहिए लेकिन करना है षष्ठी। तो स्मरण उसका अर्थ निकलता है, अधि उपसर्ग के बाद एक धातु लगाते हैं तो स्मृति का भी वही अर्थ निकलता है, स्मरण करना। तो जिसको स्मरण किया जाएगा उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए, जबकि यहाँ पर जनकम है तो यह कर्म के अनुसार लिखा तो सही है लेकिन कारक नियम के अनुसार ये गलत है। जनकम स्मरति वाक्य शुद्ध नहीं है, तो 51 का विकल्प सी सही हो जाएगा। अत्र शुद्ध वाक्यम अस्ति, अशुद्ध का चयन करना है फिर से। मूर्खौ प्राज्ञाभ्याम ईर्ष्यतः हरिश्चंद्रस्य समम सत्यवादी कोपि न, स भक्षणाय फलम इच्छति, स भक्षणाय फलम इच्छति। 1 मिनट। पुस्तकस्य पठनम हितकरः अस्ति, क्या गलती है देखिए ध्यान से। दो मूर्ख है, विद्वानों से प्राज्ञ, प्राज्ञ मतलब विद्वान, उनसे ईर्ष्या करते हैं तो सही है, यह वाक्य तो अशुद्ध नहीं है। हरिश्चंद्रस्य समम, अब जैसे ही आपके पास में समम शब्द आएगा तो आप समम, साकम, सार्धम इस युग में तृतीया का स्मरण करेंगे, लेकिन इसी के साथ स्मरण कर लीजिए तुल्यार्थ ही अतुला उपमाभ्याम तृतीया अन्यतरस्याम का, तो तृतीया के साथ साथ षष्ठी का भी विधान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो हरिश्चंद्र से समम भी सही है। फिर सह भक्षणाय फलम इच्छति, वह खाने के लिए फल की इच्छा करता है, यह भी सही है। सह के साथ इच्छति फलम है कर्म के रूप में। पुस्तकस्य पठनम हितकरः अस्ति, यही वाक्य गलत है, इसी में आपको बताना है कि क्या गलत है। पुस्तकस्य पठनम, जो यहाँ पर पठन है वह है नपुंसक लिंग में और उसके साथ में हितकरम प्रयोग करना चाहिए, न कि हितकरः। विशेषण विशेष्य के अनुसार भी कभी गलत किया जा सकता है, किसी भी दृष्टिकोण से वाक्य गलत ठहर सकता है। पहले दृष्टिकोण में मुझे ये लगा था समम वाला, लेकिन जब मैं तुल्यार्थ ही अतुला उपमाभ्याम तृतीया अन्यतरस्याम को देख लिया तब हरिश्चंद्र से समम वाला सही ठहर गया, गलत नहीं ठहरा। 52 का डी हो गया। शुद्ध वाक्य का चयन करिए। सह किम पठतः, ये गलत है ना, सह के अनुसार पठतः नहीं होगा। तव किम कुर्वन्ति, तव के अनुसार कुर्वन्ति भी सही नहीं है। बालिका कुत्र गच्छसि, बालिका के अनुसार गच्छसि भी नहीं है। ताह विद्यालयम गच्छन्ति, ता ते ताह स्त्रीलिंग में ता हो जाएगा, वे विद्यालय को जाती हैं सभी, तो यह सही है। शुद्ध वाक्य का चयन विकल्प डी है। शुद्ध वाक्य को प्रदर्शित करना है। अब यहाँ पर जिस सूत्र की चर्चा अभी अभी हुई थी उसी का स्मरण करना है। तुल्यार्थ ही अतुला उपमाभ्याम तृतीया अन्यतरस्याम, उस सूत्र में कहा गया कि तुला और उपमा शब्द को छोड़ करके इन अर्थ वाले जो भी शब्द है उसके साथ में तृतीया और षष्ठी दोनों की प्राप्ति है।
लेकिन तुला और उपमा शब्द यदि प्रयोग में आ गए, या तो तुला या तो उपमा, तो केवल षष्ठी की प्राप्ति है। यहाँ पर सीधे उपमा का प्रयोग आ गया, मतलब कि उपमा का प्रयोग होने पर जिसके साथ इनका योग बन रहा है उसमें केवल और केवल षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए। तो उपमा कालिदासस्य ही सही होगा, कालिदासेन गलत हो जाएगा, और तो गलत है ही सब। तो अब यहाँ पर आपको सूत्र की स्पष्टता भी समझ में आ गई होगी। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम सही है। अधोलिखित में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? वयम अवश्यम कार्यम कुर्याम। तो वयम के साथ कुर्याम सही है क्या? कुर्यात, कुर्याताम, कुर्युः, कुर्या, कुर्यातम, कुर्यात, कुर्याव, कुर्याव, कुर्याम, कुर्याव, कुर्याम, ठीक है। सह बालके स्निहयति, वयम का या म और रहना चाहिए, सही है, और रहना चाहिए। स बालके स्नेहयति, जब स्नेह की बात आ जाए, स्नेह की बात, विश्वास की बात, श्रद्धा की बात, आसक्ति की बात, जिसमें ये सब कुछ हो, उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए। तो यह वाक्य भी सही है। चोरः सुरेशात् सहस्त्रम मुष्णाति, पित्रा खाद्यते, पिता तृतीया के रूप में है और खाद्यते उसके साथ प्रयोग है। तो 3 तो सही हो गए, मतलब कि प्रश्न के अनुसार 3 गलत हो गए, यह विकल्प नहीं हो सकते। चोर जो है कि सुरेश से 1000 ठगता है, चुराता है। तो चोर सुरेश से सुरेशार्थ, ठीक तो है, क्या गलती है इसमें? गलती है। विकर्मक धातु का प्रयोग, और यहाँ पर अपादान की अविवक्षा करके अकथितम च से इसकी कर्म संज्ञा करके द्वितीय का प्रयोग होना चाहिए था। चोरः सुरेशम सहस्त्रम मुष्णाति, 55 का विकल्प सी सही होगा। अशुद्ध वाक्यम विद्यते, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। संचिकायाम लेखन्या सुलेखम लिख, संचिका में, डायरी में, लेखनी से सुंदर लेख लिखो, वाक्य शुद्ध है ये। कृष्णस्य तस्याः कन्यायाः स्नेहः, यही गलत है। आगे देख लीजिए, धेनु आनयत, धेनु कर्म के बहुवचन में धेनु बन जाएगा, तो यह भी सही है। तो यह तो सही है, यह भी सही है। त्वम ईश्वरम मतिम याचेथा, दुखानि सहेथा, भक्त्या मुक्तिम लभेता च। अब इस पे काफ़ी लोग कंफ्यूज हुए हैं, मैं बता देता हूँ। ये भी वाक्य सही है। कैसे सही है? तुम ईश्वर से बुद्धि को मांगो, ठीक है, ईश्वर से। यहाँ पर याच धातु का प्रयोग है, मांगना है ईश्वर से, तो इसका मतलब नहीं कि हम ईश्वर में पंचमी का प्रयोग कर देंगे। द्विकर्मक धातु का प्रयोग होने से ईश्वर की भी कर्म संज्ञा करके द्वितीय व्यक्ति का विधान किया जाएगा, ईश्वरम सही होगा। और तो दुखानी सहित दुख सहो, भक्ति से मुक्ति को लाभ करो, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। धेनु को लाओ, संचिका में लेखनी से लिखो। तो ईश्वरम मतिम याचेथा पर लोगों को संदेह जो था, वो कारण है द्विकर्मक का बहुत अच्छे तरीके से अभ्यास नहीं होना। कृष्णस्य तस्याः कन्या या स्नेह अस्ति, जस्ट इसके पहले ही चर्चा की है कि जिसमें स्नेह हो, विश्वास हो, श्रद्धा हो, आसक्ति हो, संलग्न हो, जहाँ पर, उसमें सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग होना चाहिए। तो कृष्णस्य तस्याम कन्यायाम रहता, तब जाकर के वाक्य सही होता। तो अभी यह वाक्य क्या है? अशुद्ध है, और शुद्ध का चयन आपने किया विकल्प बी के रूप में। शुद्ध शब्द है, तो निर के बाद में रोग का आपको शब्द का देखना है। संधि जब करेंगे तो र का लोप हो जाएगा, और उसके पूर्व में जो अण है, अण में ई भी आएगा, तो वो दीर्घ हो जाएगा, तो नी रोग सही बनेगा, नी रोग। ठीक, र का लोप हुआ, नी को नी किया जाएगा, विसर्ग संधि का यह शब्द है। साधु किम, साधु यहाँ पर आपको सही बताना है। तो माँ का प्रयोग यहाँ पर निषेध के लिए है, निषेधाज्ञा में माँ गच्छतु वाक्य सही हो जाएगा। मत जाओ, ऐसे भी ये व्यवहारिक शब्द है, तो आप पहचान ही लेंगे। एक मांग है वो अलग है, एक माँ है वो अलग है। तो माँ गच्छतु वाला यहाँ माँ, अव्यय वाला माँ है। समीचीनम वाक्यम किम, समीचीन वाक्य क्या है? क्रीडनम परम पठ, क्रीडनाय परम पठ, क्रीडनात् परम पठ, क्रीडनस्य परम पठ। देखिए, पंचमी में एक सूत्र है, अन्य आरात इतरर्थे दिक् शब्दांच उत्तर पद आच आही युक्ते। उसमें दिक् शब्द की जो चर्चा है ना, दिक् शब्द में से केवल आज जो आप पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गिन लेते हैं, ईशान कोण, वही नहीं है, उसमें और भी है शब्द। पर शब्द भी दिशा के रूप में प्रयोग है, और उसी के व्याख्या में ये सब भी लिखा है कि एक बार दिशा में वो भले प्रयोग किया गया हो, अन्य बाद में वो पर अर्थ में हो, चाहे किसी देश के अर्थ में हो, किसी भी अर्थ में हो, दिशा के लिए वो प्रयोग बस हो, तो ऐसे शब्द में पंचमी का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर शब्द को
बाद, उसके बाद, जैसे हम बोलते हैं ना कि आप जाइए वाराणसी, वाराणसी के पर में, वाराणसी के बाद में, तो वाराणसी वहाँ भी एक दिशा की बात की है, वाराणसी के बाद में वो स्थान है। वैसा जब बोला गया तो दिशा के रूप में तो ये शब्द देखा ही गया है, और यहाँ पर तदनंतर के रूप में प्रयोग है, तो कोई दिक्कत नहीं किस अर्थ में है, लेकिन काल अर्थ में है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमें बस एक बार उसे दिशा के रूप में देख लेना है कि प्रयोग हुआ है कि नहीं, तो हुआ है, पर का प्रयोग हुआ है, और सूत्र मैंने प्रसंग बता ही दिया, तो इसके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग सही है, तो 59 का विकल्प सी सही होगा। निम्नेशु किम न समीचीनम, फिर एक गलती है, सर्वेशु प्रेम कुरु, तो ये सही है, सभी में प्रेम करो, प्रेम कर्म के रूप में सही है। अश्वेन धाव्यति, ये भी सही है। सुरेश विप्राय गाम प्रति स्तृणोति त्वम घटम भिन्नमान, एक यही मिस्टेक है यहाँ पर, सुरेश विप्राय गाम प्रति स्तृणोति, स्तृणोति इस तरह से नहीं लिखा जाता, यहाँ पर वर्तनी की अशुद्धि है, तो वो भी अशुद्धि में ही माना जाएगा। त्वम घटम भिन्नमान सही है, 60 का विकल्प सी सही है। ठीक है। अधोनिर्दिष्टेषु वाक्येषु अशुद्धम वाक्यम किमस्ति, अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तया पुत्रेण किम प्रयोजनम यो अविद्वान, यहीं पर गलती मिल गया, पुत्रेण पुलिंग है, तया स्त्रीलिंग है, तो यही गलत हो गया, विशेषण विशेष्य ही गलत है, तो यही विकल्प सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए, अहम कार्य लग्न, ये लग्न होगा यहाँ पर। ठीक है, अहम कार्य लग्न युक्त आसक्त वा अस्मि, तो अहम के साथ अस्मि का प्रयोग, जिसमें लगा है, जिसमें आसक्त है, जिसमें युक्त है, उसमें सप्तमी का प्रयोग, सब सर्वविध सही है वाक्य। रामः ग्रामम गच्छति, गच्छति क्रिया है, कर्म है ग्रामम, और ऐसे भी गमनार्थक में द्वितीय का प्रयोग सही है। यति धर्मे रमते, जिसमें रमण करे, तो धर्म में रमण कर रहा है, ये भी सही है। प्रश्न 61 में अशुद्ध वाक्य चयन का निर्देश है, अशुद्ध वाक्य एक ही है, वह ए, गंभीरोयम जलाशयम नात्र स्नातव्यम इति रेखांकितम शुद्धम कुरुत, रेखांकित यहाँ पर जलाशय है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? शुद्ध रूप इसका क्या होगा? जलाशयम स्त्री नपुंसक लिंग हुआ, जलाशय पुलिंग होगा। ये 62 का प्रश्न ए सही होगा, जलाशयम जलाशया जलाशय। गंभीर एक वचन है, अयम भी एक वचन है, तो जलाशया भी नहीं करना है, जलाशय सही करना है। तीनों के तीनों विकल्प गलत हो जाएंगे, एक सही हो जाएगा ए। इनमें शुद्ध क्या है? बालिका जलात मुखम प्रक्षालयति, बालिका जल से मुख, जल यदि साधन हुआ तो उसमें तृतीया का प्रयोग होना चाहिए। बालिका जले न मुखम प्रक्षालयति, यह वाक्य सही होगा। जले जल में मुख प्रक्षालयति नहीं, जलानि मुखम प्रक्षालयति, ये तो सर्वथा शुद्ध है। बालिका जले न मुखम प्रक्षालयति सही है। गोपः गोह पयो दोग्धी, वाक्यस्मिन् किम पदम व्याकरण नियम संगतम नास्ति, इस वाक्य में एक ऐसा पद है जो कि व्याकरण के नियम के अनुसार सही नहीं है, वह कौन सा पद है? तो ग्वाला गाय से दूध को दूहता है, यहाँ पर गाय में भी द्वितीया का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि दुह धातु का प्रयोग है, द्विकर्मक धातु का प्रयोग होने से पंचमी की अविवक्षा करके कथितम च से कर्म संज्ञा करके कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विधान करना है, तो गोह पद ही यहाँ पर गलत है, यहाँ पर होना चाहिए था गाम, होना चाहिए था गाम पयोदोग्धी, तो ठीक हो जाता। 64 का विकल्प सी हो जाएगा, हमें केवल अशुद्ध पद का चयन कर देना था, तो अशुद्ध तभी चयन कर पाएंगे जब आपका शुद्ध रूप, जब आपको उसका शुद्ध रूप पता हो। एसु अशुद्धम वाक्यम अस्ति, फिर एक अशुद्ध का चयन करना है। काह कन्या पृच्छत, काह भी कर्म बहुवचन का रूप, कन्या भी कर्म बहुवचन का रूप। पृच्छत, किन कन्याओं को पूछते हो, तुम लोग पूछते हो, तो वाक्य सही है, अशुद्ध का चयन करना है। सेनापतिना लोकस्य अरक्षत, सेनापतिना जब कर्ता में तृतीया है तो उसके अनुसार कर्म रूप रहना, कर्ता में तृतीया तो क्रिया भी उसी के अनुसार रहना चाहिए, नहीं है, क्या गड़बड़ है मैं बता रहा। बीजेभ्य अंकुरः जायन्ते, बीज से अंकुर उत्पन्न होते हैं, तो जायन्ते जहाँ जनि कर्तु प्रकृति से, बीजेभ्य में पंचमी सही है। फिर ते जनका पुत्रेभ्य मोदकानी यच्छ, वे पिता पुत्रों के लिए लड्डू दें, तो जिनको देना है उसमें चतुर्थी ये भी सही है, तो यह वाक्य सही है, यह वाक्य भी सही है, यह वाक्य भी सही है। का कन्या हमें कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों कर्म का ही रूप है, द्वितीय विभक्ति का ही रूप है, बहुवचन का। सेनापति तृतीया में है तो उसके अनुसार हमें प्रयोग करना चाहिए था यहाँ पर भाववाच्य या कर्मवाच्य का रूप, तो कर्म लिखा है तो कर्मवाच्य का करना चाहिए था, तो कर्म में सबसे पहले हमें कर देना चाहिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग, तो लोकाह कर दें या लोकह कर दें। ठीक है, सेनापति ना लोकह, तो लोकह सही होता। एक गलती और भी है, अरक्षत नहीं होगा, यदि लंग लकार में भी चले तो अरक्षत होगा, अरक्षत, अक्ष आधा यत, अरक्षत, अरक्षत,
आरक्षत, इस तरह से यह सही होना चाहिए था, आरक्षत। लोकाह, आरक्षत या फिर लोकाह। तो ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। और आप सभी को मैं बता ही दिया हूँ कि पुस्तक यही है, आप इस पुस्तक को ले सकते हैं, इस नंबर पे कॉल करके कहीं पर भी, भारत में कहीं पर भी आप मंगा सकते हैं। यह आपको व्याकरण के उस बिंदु में, जिस बिंदु का उल्लेख इसमें है, इतना परफेक्ट बना देगी कि फिर किसी अन्य पुस्तक की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको अपनी परीक्षा के लिए। अब जो नहीं है इसमें, जैसे प्रत्यय नहीं है, देख लीजिए प्रत्यय नहीं है, तो प्रत्यय का फिर आपको अलग से मैं प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन जो है उसमें उतना मेहनत किया गया है साल भर कि फिर उसमें कुछ बचेगा नहीं। अब आप अशुद्धि परिमार्जन के जब 600 प्रश्न हल कर लेंगे तो क्या बचेगा? इस तरह से मैं आपको प्रत्येक बिंदु का प्रश्नाभ्यास करा दूंगा। धन्यवाद सभी को।